Hey friends, how are you? I think you are all are the fine. दोस्तों जब हम लोग बात करते प्रेडिक्टेबल में तो दिमाग में क्या आता है? सर क्या आएगा? ऑफ कोर्स प्रेडिक्टेबल सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इन दैट या ऑफ कोर्स द एवर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हैज बीन डन थ्रू आउट द यूनिवर्स. व्हाट आई थिंक, व्हाट आई बिलीव. दोस्तों इतना सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है. आप अगर प्रेडिक्टेबल को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपको दोस्तों, बहुत से मेरे स्टूडेंट जो क्या करते हैं नीट के या फिर जी के एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद आकर मुझे बोलते हैं सर हमने सबसे ज्यादा स्टडी केमिस्ट्री की और सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में था. क्यों? क्योंकि दोस्तों जो शुरुआत होती है ना कंफ्यूजन की केमिस्ट्री में, वो प्रेडिक्टेबल से ही स्टार्ट हो जाती है. क्यों प्रेडिक्टेबल से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों? क्योंकि मैं प्रेडिक्टेबल को अगर आपको समझाना है तो फिर मैं हमेशा प्रेडिक्टेबल को अपने इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं. व्हाई? बिकॉज देयर आर द टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया. व्हाट इज दैट आवर इंडियंस आर अलाइक. सारे भारतीय एक है हम लोग. अब बोलेगे सर ये कैसे? देखिए इसके सपोर्ट में आपको एक चीज बताता हूं दैट वन ऑफ द इंडियन कैन बी आइडेंटिफाई अमंग द बिलियंस ऑफ द अमेरिकन्स और द जापानीज और द पीपल्स ऑफ द एनी ऑफ द कंट्री. मतलब क्या है कि अगर आप एक इंडियन को किसी, मान के चलो कि हजारों चाइनीज है, उसके बीच में एक इंडियन को खड़ा कर दो, वो अपने हाव भाव से अलग से पहचान में आ जाएगा, भैया ये इंडियन है, ये भारतीय है. अब अगर हम लोग अमेरिकन की बात करते हैं तो उसमें भी आप डाल दो तो यस पहचान सकते हैं. मतलब क्या है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो एक जैसे, मतलब एक सिस्टमैटिक पैटर्न है उनका, एक कुछ रिचुअल्स वगैरह कुछ ना कुछ एक उनमें है, एक सिमिलरिटी है. दूसरे ही पल भैया बोलूंगा कि कोई भारतीय किसी से मैच नहीं करता. तो बोलोगे सर ये कैसे? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्टेबल की, तो प्रेडिक्टेबल मैं इसके साथ आपको कंपेयर करके बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं. कोशिश कीजिएगा समझने की कि प्रेडिक्टेबल की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेडिक्टेबल क्या है? प्रेडिक्टेबल क्या है? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट है. अब पहली बात अगर मैं बोलूं कि प्रेडिक्टेबल कैसा है इंडिया के जैसा, कि भैया जैसे प्रेडिक्टेबल के सारे एलिमेंट्स हैं वो सिस्टमैटिक है, एक सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी है उनकी, मतलब आइदर इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी और द डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी. दोस्तों यस ऑफ कोर्स, मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है पीरियड में तो फिर वही प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है ना ग्रुप में, या ऑफ कोर्स. तो फिर दोस्तों सिस्टमैटिक अगर प्रॉपर्टी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर मैं अगले ही पल उसको ये बोलूंगा, मतलब जैसे प्रेडिक्टेबल इंडिया है ना, इंडिया के सारे भारतीय एक जैसे है, इंडिया के सारे लोग एक जैसे सिस्टम, मतलब एक बिहेवियर है, सेम बिहेवियरल है. तो प्रेडिक्टेबल भी सिर्फ सेम सिस्टमैटिक पैटर्न है कि एक उनका आइदर इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है या फिर डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी है. बट अगले ही पल मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि अब देखिए भारत अगर एक जैसा, ठीक है, जब इंडिया की मैच होती है ना तब सारे भारतीय एक है, मरने मारने को तैयार अगले वाले को. पाकिस्तान को तो समझ लो कि बम से उड़ा देंगे और बाकी दूसरे कंट्री भी है तो हम भारतीय सारे एक है. लेकिन दोस्तों अगले ही पल जब आईपीएल की बात आती है तो क्या होता है भैया, दिल्ली डेयरडेविल्स वो अलग है, ठीक है ना, ये टीम हमारी है, ये टीम हमारी है. मतलब कैसा है, जय जय महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र मेरा है, बाकी कोई ये नहीं. वो कलकत्ता, मतलब वेस्ट बंगाल बोलेंगे वेस्ट बंगाल डब्ल्यू इज द ग्रेट, तमिलनाडु बोलेंगे वो अच्छा है, एपी वाले बोलेंगे हमारा भैया एपी ठीक है. मतलब ये क्या भैया, अब भारत डिवाइड क्यों हो गया? तो उसी तरीके से प्रेडिक्टेबल भी सेकंड स्टेटमेंट फट से क्या बोलते हैं कि भैया ठीक है प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी एक जैसे, बट हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट अलग है, पी ब्लॉक एलिमेंट अलग है, डी ब्लॉक एलिमेंट अलग है, एफ ब्लॉक एलिमेंट अलग है. अरे भैया अभी तक तो एक था बट अब अलग हो गया. अच्छा ठीक है भैया, हम बात करते हैं जैसे इंडिया से हम लोग महाराष्ट्र में आ गए, आप सारे महाराष्ट्रन या हम लोग महाराष्ट्रन एक है. यस, हमें बाकी पता नहीं, महाराज जय जय महाराष्ट्र माझा, ठीक है, जय जय महाराष्ट्र माझा. भैया अगले पल हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मान के चलो कि कोई एग्जाम्पल लेते तो भैया हम फिर अपने बात करते यहाँ पे विदर्भ की. विदर्भ माझा जन्म सिद्ध अधिकार है तो मिडवलेश्वर राहणारच नाही. मतलब क्या है, कोई एडवोकेट दानव मुखर्जी ने कहा है, किसने कहा, मतलब अब हमको विदर्भ चाहिए भैया. अब ऐसा क्यों हो गया? तो अभी तक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक था. अब अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें एस ब्लॉक में फिर क्या है, अल्कली मेटल्स अलग, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अलग, अल्कली मेटल्स अलग और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अलग. अभी ऐसा क्यों हो गया भैया? अब अगले ही पल जैसे मैंने बोला विदर्भ मेरा है तो फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं, भैया ये मेरा डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट ग्रेट है, वहाँ के आदिवासी है, वहाँ के ऐसे है, वहाँ के ऐसे. तो उसी तरीके से वो भी क्या बोलेंगे फिर अल्कली मेटल्स भी, भैया ये ऊपर का एलिमेंट वो अलग है, ये अलग है, हमको नहीं चाहिए. ऊपर का अलग बिहेवियर करता है, वो अलग बिहेवियर है, नीचे का अलग बिहेवियर हमको नहीं चाहिए.
उसके बाद जब आते हैं तो फिर भैया कैसे नहीं भैया चलो इस डिस्ट्रिक्ट में भी ये हमारा गांव बेटर है, उनका गांव उतना अच्छा नहीं है। भैया अभी तक तो ये कैसा था, अब बोलते हमारा गांव अच्छा आपका गांव अच्छा नहीं, मतलब कैसे है? फिर वहां पे फिर से बाइफरकेट हो जाता है एलिमेंट। अब ये बड़ी अजब बात आ गई भैया। अब भैया अगर एक गांव में भी आप लोग हो या एक मोहल्ले में भी हो, वहां पे भी आप करते हो कि भैया वो मोहल्ले वाले ऐसे, हमारे मोहल्ले वाले अच्छे हैं, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे रहते हैं। और भैया आखिरी में जाके अगर आप पूछोगे ना किसी को, भैया ठीक है आपका मोहल्ला तो अच्छा है, उसके घर में जाकर देखो वो धीरे से बोलेगा भैया अपनी गाड़ी वहां पार्क करके वहां मत रखो, बड़े नालायक लोग हैं, वहां पार्क मत करो। मतलब कहाँ सारे भारतीय एक थे, आज हमारे बाजू का जो नेबर है हमारे मोहल्ले का, हम उसको भी देख नहीं सकते। मतलब सारे भारतीय एक हैं, लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअल, अगर हम एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि ऑल इंडियंस आर अलाइक, सारे भारतीय एक जैसे एक है, बट किसी की प्रॉपर्टी किससे मैच नहीं करती। भैया ये कौन से दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है? यस, यही होता प्रेडिक्टेबल में, सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी है सभी की। बट उसके बाद अगर हम बोलते हैं देखते तो भैया नहीं, एस ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग है, डी ब्लॉक अलग है, एफ ब्लॉक अलग है। उसके बाद और अगर बोले कि भैया एस ब्लॉक तू भी एक जैसा है ना, तुम लोग सब एक हो ना, नहीं मैं अल्कली मेटल्स हूँ, मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हूँ। अच्छा अल्कली मेटल्स तू भी एक, तू तो कम से कम एक है, नहीं हाइड्रोजन वो तो हमारे ग्रुप बिरादरी का ही नहीं है, उसको तो हटा दो वहां से। मेटल नॉन मेटल क्या है समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, बाकी तुम लोग तो एक हो एस ब्लॉक, नहीं 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 नहीं, जो स्टार्टिंग जो लिथियम है ना वो अलग बिहेव करता है हमारे ग्रुप से, और आखिरी जो है वो भी हमसे अलग बिहेव करता है। अच्छा बाकी तुम लोग तो ठीक हो, नहीं नहीं वो अलग मैं अलग, वो सब अलग। अरे फिर क्या हुआ? यही से तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यही है द कंपैरिजन ऑफ द व्हाट, या फिर सिमिलर कंपैरिजन ऑफ व्हाट, द इंडिया और इंडियन पीपल एंड द प्रेडिक्टेबल। मजा आया होगा, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। बट फिर भी कोई कमेंट है, डाउट तो मुझे जरूर पूछेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे आपके जो नए, आपके लिए जो नए वीडियोस मैं बनाता हूँ आप तक टाइम पर पहुंच जाए, आप उसको एंजॉय कर सको, समझ सको दोस्तों। ठीक है, और कुछ आपको नया टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।